आपका इस सेशन में स्वागत है। अभी तक आपने बच्चों द्रौपदी का स्वयंवर देखा, सीता का स्वयंवर देखा। द्रौपदी का स्वयंवर जो है वो अर्जुन ने जीता था और सीता का जो स्वयंवर था सीता को राम ने जीता था। आज हम आपको एक इंटेलिजेंस महफिल में ले चलते हैं। वहां पर कुछ इंटेलिजेंट बातें होंगी और वो आपके टॉपिक के साथ रिलेटेड होंगी। तो बच्चों, एक राजा था, राजा के दो बेटे थे। तो राजा के राज्य में एक नदी बहती थी। तो राजा ने कहा कि अब मेरे मरने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उसने अपने बेटों के सामने दो प्रश्न रखे। उसने अपने बेटों से पूछा कि जो नदी में पानी है, इस पानी को हमें नापना है। जब ये नदी चलती है तो ये समुद्र तक पहुंच जाती है। ये रास्ते में कभी किसी से नहीं पूछती कि कहाँ पर इसका रास्ता है, कहाँ इसका कुछ नहीं है। वो अपनी सीधा चलती रहती है हर हालत में। तो अब दोनों बेटों की बारी थी और उनके लिए सारी तिजोरियां खुली हुई थी कि उस तिजोरी में से कैसे उस पानी को नापा जाए। उनमें से एक बेटा ने उस राज्य से लेके, एक कोने से लेके दुनिया के दूसरे कोने तक पाइप बिछवा दी और उसके अंदर पानी भर दिया और उसने कहा अब इसको नापा जा सकता है। और उसको जब नापने लगा तो पाइप कभी कहीं से टूट जाती थी, कहीं टूट जाती थी। तो इससे वो पूरी की पूरी तिजोरी खाली हो गई। लेकिन दूसरा बेटा जो था थोड़ा सा इंटेलिजेंट था। उसने क्या किया, थोड़ा सा उसका मैथमेटिशियन माइंड था। उसने एक मोटर बनवाई। उस मोटर को बनवा के उसने आगे थोड़ा सा, आप लोगों को मालूम है कि सर्कुलर पाइप, सिलेंडर पाइप लगाई और उसके वहां पर एक समुंदर बहता था। तो उसने अपने फादर को कहा अब देखो हम इस मोटर को चला रहे हैं, 1 मिनट के अंदर ये इतना पानी क्रॉस करती है। इसका रेडियस भी है और इसकी लेंथ नहीं है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो हमारी जो है रेट ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग है। तो 1 मिनट में इतना पानी बहता है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमें पता चल जाएगा कि इस नदी के अंदर कितना पानी है। तो अब आप मुझे बताओगे बच्चों, उन दोनों बेटों में से कौन सा बेटा जीतेगा? टेल मी। सेकंड वाला। तो ये क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का यहाँ पर है। इस कॉन्सेप्ट को हम करेंगे और आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझेंगे और ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आता है और इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ये मैं आपकी शीट का क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसका क्वेश्चन है बच्चों, वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप। वाटर जो है बच्चों पंप्ड हो रहा है थ्रू सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। ये देखो बच्चों, वाटर जो है आपका इधर से जा रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। इंटरनल डायमीटर उसका 7 सेंटीमीटर है। इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस जो है 7/2 सेंटीमीटर होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब वो इफ द वाटर फ्लो ऑफ द वाटर इज 772 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों ने स्पीड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। स्पीड आपको मालूम है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो दूसरा बेटा था उसने क्या किया, डिस्टेंस जो आपकी हाइट होती है वो आपकी हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। और वहां पर स्पीड दे रखी है 72 मीटर पर सेकेंड, 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस भी दे रखा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर आर बीइंग पम्प्ड आउट इन 1 आवर। तो आपने एक सबसे पहले बात सीखनी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका 1 लीटर के इक्वल होता है। हाँ जी, कितने मीटर क्यूब आपका 1 लीटर के इक्वल होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसके इक्वल होता है 1 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस किस से मल्टीप्लाई होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, तभी 1000 आया होगा। अब सेंटीमीटर के मीटर बनाने हो तो क्या करते हैं, कितने से? 100 से। तो इसको बच्चों 100 से डिवाइड किया तो आप लोगों ने ये बातें छोटी छोटी दिमाग में रखनी है। तो 1/1000 मीटर क्यूब आपका किसके इक्वल हुआ करेगा? 1 लीटर के। ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है। तो अब बच्चों इसके अंदर उस क्वेश्चन में उसने पूछा कि कितना पानी जो है पंप होगा 1 आवर में। तो अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कैसे होगा बच्चों? ये बच्चों पाइप किस तरह की है? सर्कुलर पाइप है। इसमें आपको मालूम है सर्कुलर पाइप के अंदर वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आर क्या चीज होगी बच्चों? 7/2 का होल स्क्वायर। और एच जो है बच्चों 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना जाता है बच्चों?
72 सेंटीमीटर। एक सेकंड में कितना जाता है? 72 सेंटीमीटर। और यहाँ पर उसने पूछा हुआ है 1 आवर के अंदर कितना जाएगा। तो अब ये बताओ बच्चों, मुझे 60 सेकंड में कितना जाएगा? 72 इंटू 60। और अब 1 मिनट में जाता है बच्चों 72 इंटू 60, तो 60 मिनट में जाएगा बच्चों 72 इंटू 60 इंटू 60। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए हो कि ये क्या आ जाएगा बच्चों? वॉल्यूम आ जाएगा। और जो पहला बेटा था, यदि उसको इतना भी पानी नापना होता तो एक लंबी पाइप बिछवा देता, और पाइप बार बार टूट जाती, वो उसको बार बार स्टिच करता रहता, और कभी भी उसके लिए पॉसिबल ना होता था। और जो दूसरा बेटा था, वो अपना इंटेलिजेंस वाला काम ये करता, इतनी लंबी पाइप बिछवाने की बजाय एक मोटर लगा लेता जिसकी स्पीड कितनी थी? 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 72 स्पीड इंटू टाइम। ये टाइम को हमने किसमें के अंदर कन्वर्ट कर दिया है? आवर्स के अंदर। ये आवर्स बना लिए हैं। पहले 1 सेकंड से कितने बनाए? 60 सेकंड। 60 सेकंड क्या किसके इक्वल होता है? 1 मिनट। और 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 मिनट। तो इंटू 60 कर दिया, तो इस तरह यूज कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा उसका कितना होता है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। इसके 2-3 प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्वा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3। जी देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप। थ्रू अ सर्कुलर पाइप मतलब सिलेंडर से कर रहा है बच्चों। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्जन आपको आना चाहिए। यदि आपने कन्वर्जन की अंडरस्टैंडिंग सीख ली तो ये मुश्किल क्वेश्चंस में से आता है, मुश्किल कॉन्सेप्ट में से आता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा इजी बन जाएगा। वाटर फ्लो कहाँ से कर रहा है बच्चों? सर्कुलर पाइप में से कर रहा है। और रेट क्या है यहाँ पर बच्चों? ये बताओ बच्चों। 3 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात समझ आ रही है? 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना जाता है बच्चों? 3 किलोमीटर। अब बच्चों पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, और डायमीटर हमेशा इंटरनल ही होता है, तो रेडियस बच्चों यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। टू अ सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10 मीटर ओ एंड डेप्थ 2 मीटर, इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न फिल अप? यहाँ से पानी गिरता है बच्चों, एक सिस्टर्न में जाता है। सिस्टर्न आपकी ये समझ लो, ये सिस्टर्न है, इसके अंदर पानी भरना है हमें। इसके अंदर क्या करना है बच्चों? पानी भरना है। तो आप लोगों में देखा होगा कि जिन फ्लैटों में आप रहते हो वहां पर भी टैंकी भरी जाती है, वो भी सिलेंडर शेप में होती है, तो वहां पर भी मोटर के थ्रू पानी भरा जाता है। तो आप यदि इस कॉन्सेप्ट को जानते हो तो आप फटाफट बता सकते हो कि कितनी देर में पानी भरा जाएगा। तो इस सर्कुलर पाइप में से जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आर कितना है? 10। और ये एक सिस्टर्न है, और उसका रेडियस कितना दे रखा बच्चों? इसका रेडियस कितना दे रखा बच्चों सबसे पहले? और हाइट कितनी दे? रेडियस बच्चों 10 मीटर है, तो रेडियस 5 आ जाएगा, 10/2। समझ गई बात बच्चों? ये बच्चों मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है। तो अब आप मुझे ये बताओ बच्चों कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले सारी चीजों को एक कन्वर्जन में करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, मीटर में कन्वर्ट करें, या किलोमीटर में कन्वर्ट करें? बताइए। सेंटीमीटर में। हाँ जी। 3 किलोमीटर पर आवर है, 60 मिनट में हो जाता है 3000 मीटर। यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती? 60 मिनट में कितना जाता है? 3000 मीटर। तो मीटर इज बेटर, मीटर इज बेटर, बिकॉज ये जो सिस्टम है वो किसके अंदर दिया हुआ है बच्चों? मीटर के अंदर दिया हुआ है। तो 60 मिनट में कितना जाता है बच्चों? 3000 मीटर। इज इट क्लियर? किलोमीटर के हमने क्या बना दिया बच्चों? मीटर बना दिया। तो 3 इंटू 1000 किया तो वो कितना आ गया? 3000 मीटर। यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती? अब इसमें से पानी बह रहा है बच्चों, तो पानी कैसे बहेगा? πr²h। इसका जो वॉल्यूम है और दूसरे वाले इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, ये आपस में क्या होगा बच्चों? V1 और V2 क्या होगा बच्चों? इक्वल। कभी भी इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट नहीं नापा जा सकता, आप लोगों को मैंने कई बार बताया, क्योंकि पाई डोंट है या एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। तो V1 और V2 आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरती वाली बात क्या होगी बच्चों?
यहाँ पर भी क्या होगा, इसको कैपिटल R1 ले लेते हैं और ये H, ये पाई से पाई कट गया। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आती नहीं आती? और ये जो R है बच्चों वो क्या है? हाँ जी प्यारे बच्चों, इसमें रेडियस जो है बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो जब हमने सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका ये है 10/100, तो 10/100 आ गया। और अब ये सब चीजें मीटर में कन्वर्ट होगी और ये सारा पानी जो है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। उस बेटे के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये आपका समुंदर है, ये एक उसकी छोटी सी पाइप है, और वो खर्चा जो है उसने सिर्फ कुछ रुपयों में कर दिया, और जो दूसरा बेटा था वो आज के हिसाब से अरबों रुपया लगा दिया, लेकिन वो फिर भी पानी को नहीं नाप पाया। तो यहाँ पर वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2, तो पाई से पाई कट जाता है। सबसे बड़ी खूबसूरत वाली बात यहाँ पर ये होती है। उसके बाद 10 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हर यूनिट किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। तो उसके बाद 30x इक्वल टू 25/2 इक्वल टू 5/3, तो 5/3 1 से ज्यादा होता है, तो 1 r तो है ही है, तो 2/3 आ गया। 2/3 को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये जो हमारा सिस्टम सिलिंड्रिकल बना हुआ है वो फिलअप होगा 1 r 40 मिनट।